और सलूम्बर में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी से जितेश कुमार कटारा उम्मीदवार होंगे। बीते विधानसभा चुनाव में भी जितेश कुमार उम्मीदवार रहे थे। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत जितेश को ज्यादा वोट मिले थे। अधिक वोट मिलने पर बीएपी ने जितेश को उम्मीदवार बनाया है। तो बता दें कि सलूम्बर सीट से भाजपा के अमृतलाल मीणा विधायक थे, लेकिन उनका निधन होने के चलते इस सीट पर दोबारा उपचुनाव होने वाले हैं, इसकी घोषणा कर दी गई है। और सभी पार्टियां अब एक्टिव मूड में नजर आ रही है। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा यहां से कर दी है। पिछले चुनाव में भी बीएपी ने जितेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। और ज्यादा जानकारी के साथ नारायण मेघवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, बीएपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कैसी उनकी पूरी कार्यशैली रही थी, कितने वोट उन्हें मिले थे, कैसा काम उनका रहा था? जी देखिए, जो भारत आदिवासी पार्टी है तो उनकी सिलेक्शन प्रणाली के तहत कल जितेश भाई कटारा जो है उनका सिलेक्शन किया गया। और सबसे ज्यादा जो इनकी सिलेक्शन प्रणाली में मंडल स्तर और ब्लॉक स्तर के अलावा जो विधानसभा स्तर के जो मतदान होता है, जो बा पार्टी के जो इनके कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव होता है, उस चुनाव की प्रणाली के तहत जितेश कटारा का सिलेक्शन हुआ और जितेश कटारा को यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और रात को इस अधिकृत जानकारी भी आप बाप पार्टी ने जारी कर दी। इसके अलावा अब जितेश कुमार की अगर बात करूं तो भारत आदिवासी पार्टी ने पहली बार गत विधानसभा 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें चुनाव में पहली बार सलूम्बर के रण में उतरी थी, जहां पर 51,000 से अधिक मतों को लाकर यहाँ पर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में अब जो पार्टी भारत आदिवासी पार्टी जो लगातार इस क्षेत्र में जब चुनाव हारने के बाद तीसरे नंबर पर रही थी और हारने के बावजूद भी लगातार क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखा। और 8 अगस्त को जब विधायक अमृतलाल मीणा का देहांत होने के बाद में आप पार्टी पुनः सक्रिय हो गई और लगातार अब उपचुनाव को देखते हुए कल उम्मीदवार की घोषणा की। और अब अपने मैदान में आज 10 बजे से इसका जो इनकी भाषा में उलगुलान कहते हैं उसका शुरुआत हो जाएगी। जी ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता नारायण मेघवाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।